प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने इस पाठ का पठन और व्याख्या आपको करवा दिया है। आज हम पठन अभ्यास पे ध्यान देंगे। आपको पता ही है, पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है और मैं इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करूँगा आपके लिए। आप अपनी बुक निकाल लीजिए, पाठ्य पुस्तक खोल लीजिए और ख़ासकर हम कहेंगे जो विराम चिन्ह हैं उन पे देखिए कितना देर रुका जाता है। नए जो शब्द आए हैं इस पाठ में, बड़े नए शब्द आए हैं, आप उनका उच्चारण भी देख लीजिए। उसके अलावा हम कहेंगे कि जो संवाद जो है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपना 7वां पाठ, 2 बैलों की कथा। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आ गया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग। हीरा मोती ने नाद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों वहाँ से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकली। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने वो रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में धकेल देना चाहा, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू किया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते ही रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाल ली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने
आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर काजी हौस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि काजी हौस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा और उसने दीवार की ओर जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियां भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही काजी हौस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक खाने को न दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी ज़रूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन काजी हौस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आँखों वाले दढ़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर दया आ रही थी। दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज़ हो गई। सारी कमज़ोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वे तेज़ी से दौड़े। दोनों भागकर सीधे अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुँचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आव न देखा ताव झट से दढ़ियल पर सींग चला दी। दढ़ियल जान बचाकर वहाँ से भागा। ज़रा देर में ही नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहलाता रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम ली। तो इस कहानी के लेखक थे प्रेमचंद।
तो बच्चों, मैंने इसका पठन अभ्यास एक बार कर दिया, एक बार फिर मैं इसका पठन अभ्यास करने जा रहा हूँ। आपका ध्यान बुक पे होना चाहिए। तो फिर से मैं शुरू करता हूँ अपना 7वां पाठ। 2 बार पठन अभ्यास होगा और आज आपका यही गृह कार्य रहेगा। आप भी 2 बार पठन अभ्यास स्वयं से करेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान से आप सुन लीजिए। तो हमारा शुरू करते हैं 7वां पाठ, 2 बैलों की कथा। ध्यान से सुनना, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे आपकी उंगली होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा कैसे नए शब्दों का उच्चारण किया जाए। झूरी के पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था, वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपनी ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नाद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहाँ से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियाँ तोड़ डाली और वहाँ से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे, किंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उसके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें लेने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में धकेल देना चाहा, पर हीरा ज़्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से छुआ न था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटियां खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहाँ आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहाँ से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आज़ादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की।
सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दी। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला और मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसें, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमज़ोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और ज़ोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंसें और बकरियाँ भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक न खाने को दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी ज़रूर दे देते थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थी। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आँखों वाले दढ़ियल व्यक्ति को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मज़े से जुगाली करता देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर तो पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज़ हो गई। सारी कमज़ोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वह तेज़ी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुँचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आव न देखा ताव झट से दढ़ियल पर सींग चला दिए। दढ़ियल जान बचाकर वहाँ से भागा। ज़रा सी देर में ही नाद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, ये था हमारा पाठ का पठन अभ्यास। अब चलते हैं सार। अब सार आपको अपने शब्दों में ही सुनाना होता है, तो किस तरह से इसकी शुरुआत करेंगे। तो पठन अभ्यास हमने कर लिया है। अब एक बार
इसका सार या सारांश हम कुछ भी कर सकते हैं, सार लिख सकते हैं या सारांश। समरी ऑफ द स्टोरी। तो सार अपने शब्दों में सुनाना है, बुक से पढ़ना नहीं है आपको। तो ये कहानी है दो बैलों की, जैसा कि हमारा कहानी का जो शीर्षक भी लिख रखा है, दो बैलों की कथा। कथा कहानी को ही कहा जाता है। तो ये जो दो बैल थे, दोनों भाई नहीं थे, शायद ये क्या थे, एक साथ वे रहते थे। मालिक का नाम था झोरी, बैलों का नाम था हीरा और मोती। और शायद एक साथ रहते रहते उन दोनों में भाईचारा हो गया था, प्यार हो गया था। वो प्यार इतना गहरा था कि वे बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। और उनका जो मालिक झूरी था, वे भी अपने बैलों को बहुत चाहता था। तो एक बार, जैसा कि रिवाज है कि कभी कभी जो किसान होते हैं पशुओं को भी कुछ समय के लिए उधार ले लेते हैं। और जो झूरी का भाई, झूरी का जो साला था, पत्नी के भाई को साला कहते हैं, वो दोनों को अपने घर ले जाने आया। कारण क्या होगा, उसको अपनी खेती करानी होगी। तो वो चाहता था कि हीरा और मोती जो बहुत तंदुरुस्त बैल हैं उनको अपने घर ले जाए, वहाँ से उनको खेती कराए, बाद में लौटा देता। और एक ऐसा चलन भी होता है किसानों के बीच में, जो आपस में किसान होते हैं अपने रिश्तेदारों को अपने बैल कुछ दिनों के लिए उधार पे दे देते। तो वे दोनों को अपने घर ले जाने आया। रास्ते में दोनों बैलों ने बड़ा तंग किया उसे, शायद भागने लगे होंगे, और उसे बड़ी परेशानी हुई गया को। क्यों? क्योंकि दो बैलों को अकेले ले जाते समय अगर दोनों बैल इधर उधर भागने लगेंगे तो उसे काफ़ी परेशानी हुई होगी। और बैल भी काफ़ी चिंतित थे कि क्या हमारा मालिक तो हमें बहुत प्यार करता था, झूरी तो हम पे जान देता है, क्या उसने बेच दिया? क्योंकि शायद वो पहली बार नहीं जानते थे कि गया उनका रिश्तेदार। फिर क्या हुआ, गया भी काफ़ी गुस्सा हो गया था और हाँ, उसने उसको रूखा सूखा भोजन दे दिया। क्यों? क्योंकि रास्ते में उन्होंने उसे तंग किया था। दोनों नई जगह, नए लोग, दोनों बैलों को भी घर पसंद नहीं आ रहा था। और उन्होंने नाद में मुंह तक नहीं डाला। नाद वो बर्तन होता है जिसमें भूसा रखा जाता है ताकि पशु उसको आसानी से खा सके। दोनों बैलों ने नाद में मुंह भी नहीं डाला उन्होंने खाना को। और उन्होंने सलाह की कि रात को हम रस्सियाँ तोड़कर भाग जाएंगे, वापस अपने घर झूरी के पास चले जाएंगे। सुबह होने पर झूरी ने जब थान पर उन्हें खड़े देखा तो उसे बड़ा खुश हुआ, उसका हृदय भर आया। तो बैलों ने वही किया कि उसे रस्सियों को तोड़ा और वे रात के अंधेरे में अपने मालिक झूरी के घर पहुँचे। सुबह जब झूरी ने उन्हें देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बड़ा खुश भी था क्योंकि अपने उसके बैल वापस आ गए थे। और वो जानता था कि इसने कोई नहीं लाया है, खुद शायद मेरे प्यार के कारण या वे अपने घर में रहने चाहते थे इसलिए वे वापस आए। गांव के लोगों ने भी तालियां बजाकर बैलों का स्वागत किया। लेकिन झूरी की पत्नी जल भुन गई थी, उसे ईर्ष्या हो रही थी कि देखो ये बैल कैसे हैं कि इन्होंने मेरे भाई की मदद नहीं की और ये वापस भाग के आ गए। तो उसके अलावा बैल बहुत खुश थे। पत्नी ने उन्हें, जो झूरी की पत्नी ने उन्हें खाने के लिए भी कुछ रूखा सूखा ही भूसा दिया, लेकिन बैल इस बार खुश थे क्योंकि वे अपने घर में थे। लेकिन गया कहाँ उन्हें छोड़ने वाला था। अगले दिन वो फिर आता है। इस बार वो बैलगाड़ी लाता है, उनको बैलगाड़ी में जोत कर ले जाता है ताकि दोनों बैल भागे ना। रास्ते में मोती उन्हें गड्ढे में धकेल देना चाहता था, लेकिन हीरा समझदार था, वो नहीं चाहता था कि कोई घायल हो, चाहे गया घायल हो चाहे बैल घायल हो, वे संभाल कर चले गए। गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू किया। दिन भर वो खेती में जो उनको जोतता था, रात को खाने के लिए भी रूखा सूखा डाल देता था। उनके घर में एक छोटी लड़की रहती थी, वो बैलों को बड़ा प्यार करती थी क्योंकि वो भी देखती थी कि बैलों को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था। उसकी माँ, उसकी सौतेली माँ भी उसे इसी तरह पीटा करती थी, तो उसे काफ़ी दया आती थी जब भी वह बैलों को पीटते हुए देखती थी। तो वो क्या करती थी, चुपके से उन्हें रोटी खिला देती थी।
एक दिन उसने सुना कि बैलों के नाक में नकेल डाली जाएगी, ये काफ़ी दर्द भरा होता है बैलों के लिए। एक बड़े से सुए से नाक में छेद की जाती है और उसमें रस्सी डाल दी जाती है। ये बैलों को काबू में करने के लिए किया जाता है कि जब बैल की रस्सी खींची जाएगी तो नाक में तेज़ दर्द होता है और बैल उस आज्ञा का पालन करेगा, वैसे ही करेगा जैसे कि रस्सी खींचना वाला चाहेगा। तो उसने बैलों को बचाने के लिए उसके रस्से खोल दिए और कुछ देर के बाद उसी ने शोर मचा दिया कि बैल भाग गए हैं। गया दौड़ता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार वे इतने डर के कहीं और भाग जाते हैं रास्ता भटक करके। गया खाली हाथ लौट आता है। इस छोटी लड़की ने भी शायद इसीलिए ये कहा होगा कि बैल रस्सी तोड़कर भागे हैं, क्योंकि वह भी नहीं चाहती थी कि बैल को भगा देने के कारण उसकी भी पिटाई। तो बैल इस बार आज़ाद थे। जैसे ही वे आगे बढ़े एक सांड आ गया। सांड काफ़ी ताकतवर था वह, लेकिन दोनों बैलों ने मिलकर अपनी रक्षा की। सांड को घायल कर दिया, उसे दौड़ा दिया, थका कर बिठा दिया, लेकिन फिर वे उसे छोड़कर वापस आ गए। वे काफ़ी भूखे थे। उनकी नज़र एक खेत पे पड़ी जहाँ पे हरी भरी मटर लगी थी। वे मटर को खाने लगे। पहरेदारों ने उन्हें देख लिया, रखवालों ने उन्हें बांध करके काजी हौस में बंद करवा दिए। यहाँ पे काजी हौस में दोनों बैलों ने देखा कि यहाँ तो बहुत से जानवर हैं, लेकिन सभी दुबले हैं, कमज़ोर हैं। तो उन्होंने रात होने का इंतज़ार किया। रात को मोती ने अपने सींग के चोट से काजी हौस की दीवार गिरा दी और उन्होंने दीवार गिराने के बाद सभी पशुओं को भी भगा दिया। यहाँ तक कि जो गधे थे वो भाग नहीं रहे थे, उनको भी सींग से डरा डरा कर उसने काजी हौस से भगा दिया। मोती भी भागने लगा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। उसने कहा कि हम ऐसे कायरों की तरह नहीं भागेंगे। इसकी बात जानकर मोती भी हीरा के पास आकर लेट गए। सवेरे काजी हौस में खलबली मच गई, क्योंकि कोई जानवर नहीं था। काजी हौस के रखवालों ने हीरा और मोती को बड़े बड़े मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया। उन्हें पता था कि इन्होंने ही दीवार गिराई है और सभी जानवरों को भगाया है। उन्हें एक हफ्ते तक कुछ खाने को ना दिया गया। पानी दिया गया दिन में एक बार, ताकि वे मर ना जाए। और एक हफ्ते बाद उन्हें नीलाम कर दिया गया। नीलाम में क्या होता है, जो पशु की सबसे ज़्यादा बोली लगाता है, जो ज़्यादा पैसे देता है, उसको उस पशु को उस व्यक्ति को दे दिया जाता है। तो शायद किसी कसाई के हाथ में उन्हें बेच दिया गया। वो आदमी दाढ़ी वाला था, उसके आँख जो थे वे लाल लाल थी। दोनों बैल डर गए थे। जब ये दाढ़ी वाला व्यक्ति दढ़ियल जब इन्हें लेके जा रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि ये तो रास्ता जाना पहचाना है। तो वे जान गए कि झूरी का घर भी पास ही है। वे दौड़कर झूरी के घर तक पहुंच गए। कि जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था, जो दढ़ियल था, वो दौड़ा दौड़ा बैलों को लेने आया। उसने झूरी से कहा, ये दो बैल हैं, ये मेरे हैं। और इससे पहले कि झूरी कुछ बोलता, मोती ने अपने सींग से दढ़ियल पर हमला कर दिया। ये व्यक्ति डर गया, क्योंकि वे नहीं चाहता था कि वो घायल हो, वो भाग जाता। झूरी उनको वापस पाकर बड़ा खुश होता है। और क्योंकि शायद वे भी जान गया था कि कहीं उसके बैल गुम गए हैं, क्योंकि ये बात गया ने उनको अवश्य बताई होगी कि आपके बैल मेरे घर की रस्सियों को तोड़कर भाग गए हैं। और झूरी के घर भी नहीं पहुँचे थे, इसीलिए झूरी काफ़ी चिंतित था। लेकिन जब झूरी ने उन्हें सही सलामत देखा तो वे काफ़ी खुश हुआ और उन दोनों बैलों का स्वागत किया गया। उनको खाने के लिए भूसा, खली, चोकर, दाना दिया गया। और झूरी भी खड़ा अपने बैलों को पाकर बड़ा खुश था। वो उनकी पीठ सहला रहा था। झूरी की पत्नी भी दौड़ी दौड़ी आई। उसे भी खुशी थी कि उनके बैल वापस मिल गए हैं। नहीं तो क्या हो सकता था कि वे भटक जाते और किसी दूसरी जगह चले जाते, और शायद उनको भी किसी दूसरे व्यक्ति को नीलाम कर दिया जाता। तो ऐसा हो जाता और हो सकता कि वो कभी वापस लौट के भी ना आते। तो इसलिए झूरी की पत्नी में भी बदलाव आया और वे दोनों बैलों को वापस पाकर बड़ी खुश हुई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम ली।
तो ये थी कहानी प्रेमचंद की। तो अब आप आज का गृह कार्य नोट कर लीजिए। आज का गृह कार्य है, आपको 2 बार पठन अभ्यास करना है और इस पाठ का सारांश आप बता सकें इसका भी एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन कक्षा में हम ये आपसे सुनेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।